नमस्कार, बने रहिए झारखंड सच के साथ और मैं हूँ पूनम। देवघर जिले के भाजपा कार्यालय में आज केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रेस वार्ता में कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। बंगाल में महिला सीएम रहने का बावजूद वहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं, वहां बदलाव की हवा बह रही है। महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष नहीं चाहती कि देश की महिला सशक्त बने। वहीं बताया कि बंगाल में एक विशेष समुदाय को विशेष सहयोग देकर उसे प्रोत्साहन देने का काम सरकार कर रही है। वहां की सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। धन्यवाद। जो कुशासन है, आज बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं, बंगाल के लोग सुरक्षित नहीं, और जिस तरह से गुंडागर्दी और कट मनी आप जानते होंगे, आप देख रहे होंगे जो बंगाल की स्थिति है, तो लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हो चुके हैं। तो बंगाल में निश्चित रूप से मन लोग बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, यानी भारतीय जनता पार्टी जो उनके हित की ख्याल रख सके। आज पश्चिम बंगाल जो कि कभी ब्रेन यानी कि वहाँ पे बुद्धिजीवी और समाज के विभिन्न प्रबुद्ध, हम चाहे आज़ादी के समय से देखें या उनके पहले से, तो बहुत ही प्रबुद्ध जन वहाँ पे बंगाल से एक संदेश जाता था। लेकिन आज वो बंगाल कहीं ना कहीं देखें तो तुष्टीकरण की नीति से झेल रही है। आज बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। आज लोगों को परेशान किया जाता है, कुछ खास विशेष वर्ग के लोगों को वहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है। तो आज हर और चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्रा, जो मेडिकल की छात्रा का मामला हो दुर्गापुर में, तो इस तरह अनेकों ऐसी घटनाएं हैं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार, जो अन्याय, जो दुष्कर्म होता है, उसमें कहीं भी बंगाल में वर्तमान सरकार एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी न संवेदना जाहिर होती है, न ही अपराधियों को सजा मिलती है। उल्टा बेटियों को कहा जाता है 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलो। ये ममता बनर्जी जी की सरकार के द्वारा कहा जाता है, बंगाल की सरकार। तो इसलिए लोग परेशान हैं, और इस बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से भी जैसे महिलाओं को लोकसभा विधानसभा जाने से रोकने का काम किया है, इसका खामियाजा पश्चिम बंगाल को भुगतना ही पड़ेगा, और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विपक्ष का महिला आरक्षण विधेयक के लिए लगातार प्रतिपक्ष के साथियों के साथ वार्ता होने के बाद ये विशेष सत्र था, और सबकी सहमति के बाद ये सत्र आहूत की गई थी। तो जिस तरह से इन्होंने इंडी गठबंधन के साथियों ने कांग्रेस, तृणमूल और अन्य दलों के माध्यम से महिलाओं का अपमान उन्होंने किया है, आप देखे होंगे किस तरह मेज थपथपाकर जब बहुमत नहीं आने पे उन्होंने अपमान किया है। तो नारी शक्ति इस अपमान को भूल नहीं सकती है, इस अपमान का नारी शक्ति बदला लेगी। और ये सिर्फ देश को बांटने वाले लोग हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं, परिवार को बढ़ावा देने वाले कि अपने ही परिवार के लोग सदन में पहुंचे, ये इनकी मानसिकता है। पोस्टर को लेके क्या कहेंगे मैम? नहीं, पोस्टर को लेके कोई ये नहीं है, बिल्कुल महिलाएं आक्रोशित थी, और महिलाओं ने जब देखा, उन्होंने वोटिंग के बाद भी लंबे समय तक जब लोग देखी, तो उसके बाद लोग हमारे महिलाएं पहुंची, महिला हार, और बहुत ही आशा उम्मीद भरी निगाहों से लोकसभा की ओर टकटकी लगाए पूरे देश की महिलाएं देख रही थी। तो निश्चित रूप से उन्हें कष्ट हुआ है, उन्हें आघात पहुंचा है, उन्हें अपमान किया गया है। बार बार बिल आने के बाद महिलाओं को उसका अधिकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने रोका है। तो इसलिए महिलाएं अपमानित महसूस कर रही है, और लोग आज जगह जगह, आज एक जगह की बात नहीं कर सकते, आप देखें तो जगह जगह आक्रोश प्रदर्शन कर रही हैं, और इंडी गठबंधन के लोगों को, कांग्रेस को और अन्य दलों के प्रति आक्रोश भी व्यक्त कर रही है। थैंक यू।